सब्सक्राइब करें बालाजी सिलाई सेंटर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार, बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको साड़ी से गरारा बनाना सिखाऊंगी। देखिए, हमने ये साड़ी ली हुई है, इससे मैं आज आपको गरारा बनाना सिखाऊंगी और सूट भी निकालना सिखा देती हूँ, कहाँ से सूट निकलेगा और गरारा कहाँ से निकलेगा। तो ये देखिए, ये हमने पूरी साड़ी ली हुई है। ये देखिए, जो हमारा पल्लू है इसका हम सूट बनाएंगे और बाकी ये जो साड़ी है इसका ये नीचे का बॉर्डर है, इससे और इस प्लेन कपड़े से हम इसका गरारा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने ये जो पल्लू है इसको ही अलग कर देंगे ताकि हम बाद में इसका सूट बना सकें। देखिए, हमने ये पल्लू निकाल दिया है, कटिंग कर दिया पल्लू की। अब हमने जो साड़ी के बैक साइड पे होता है पीछे की तरफ, वो भी देखिए प्लेन कपड़ा है, उसको भी हम निकाल देंगे। उसको भी हम सूट का बैक बनाएंगे। देखिए, अब हमने ये बीच बीच का साड़ी का निकाल लिया है, बॉर्डर भी निकाल दिया हमने, पल्लू बॉर्डर, और ये हमने बीच का निकाल लिया है। इससे हम गरारा तैयार करेंगे। अब देखिए, गरारा का तैयार करने के लिए ये साड़ी है तो इसमें देखिए हम लाइनिंग लगाएंगे। तो इसके लिए हमने ये लाइनिंग भी ली हुई है। तो देखिए, गरारा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या नाप की जरूरत होती है। देखिए, सबसे पहले हमें लंबाई की जरूरत होती है। लंबाई इसमें है 38, हिप है 39 और थाई जो हम गरारा तैयार करते हैं, गरारा होता है हमारा घुटने तक, नेफे से घुटने तक। तो वो उसकी लंबाई चाहिए हमें, वो लंबाई है मेरे पास 18 इंच की। और जो घुटने की जो थाई चौड़ाई है वो है 13 इंच की। तो देखिए, सबसे पहले हम गरारा घुटने तक ही तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने ये लाइनिंग ली हुई है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग का कपड़ा निकालेंगे। तो ये लाइनिंग को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद में मैं इसकी जो मुझे लंबाई चाहिए वो मुझे 18 इंच चाहिए। अब गरारे की जो लंबाई है, कुल जो लंबाई होती है उसमें से हम घुटने तक का माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद में जो घुटना होता है, जैसे मैं इसमें घुटना जो तैयार कर रही हूँ नेफे से 18 इंच, ये देखिए इस पे मैं 18 इंच का इस तरीके से गरारे के लिए कपड़ा लूंगी। बाकी जो मैं उसका नीचे देखिए इस तरीके से मैंने कपड़ा फोल्ड कर दिया 4 हिस्से के अंदर। अब इसमें मैं गरारा ऊपर वाला हिस्सा घुटने तक का तैयार करूंगी, वो मुझे 18 इंच लंबाई का चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस लाइनिंग का कपड़ा निकाल देती हूँ जितना मुझे चाहिए घुटने तक का, क्योंकि जो गरारा होता है वो 2 हिस्सों में कटता है। एक तो घुटने तक कटता है, उसके बाद लंबाई में से माइनस करके घेरा तैयार करते हैं हम। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये 4 हिस्से में रख लिए हैं। अब इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें लंबाई चाहिए। लंबाई मुझे इसमें 16 इंच चाहिए। 2 इंच का मैं इसमें मार्जिन ले रही हूँ, तो इसलिए मैं 18 इंच पे लंबाई लगाऊंगी निशान। उसके बाद देखिए, ऊपर की तरफ से हमने हिप का तीसरा, हिप है हमारे पास 39, उसका जो तीसरा आएगा वो आएगा 13। 13 हमने ऐसे लिया और 13 ही हमने ऐसे लिया।
देखिए 13-13 इंच का हमने ये इस तरीके से बॉक्स बना दिया हिप का तीसरा करके। उसके बाद ये देखिए अब हमें लंबाई चाहिए। लंबाई मार्जिन के साथ मैं 18 ले रही हूँ, और जो इसकी जो चौड़ाई है वो थाई बनती है हमारी, वो थाई में मैं इसमें लूंगी 13 इंच की, क्योंकि थाई की जो चौड़ाई है वो 26 इंच है, तो इसलिए मैं इस पे 13 इंच पे मार्क लगाऊंगी। इस तरीके से अब हमने क्या करना है, इस लाइन को हमने 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ाना है। इस तरीके से, और इसकी हमने इस तरीके से हल्की सी गुलाई कर देनी है, और यहां से हमने ऊपर की तरफ गुलाई कर देनी है। ये देखिए ये हमारे गरारे की कटिंग है। दोबारा मैं एक बार आपको और समझाती हूँ। सबसे पहले हमने लंबाई ले ली मार्जिन के साथ, उसके बाद हमने ले लिया हिप का तीसरा, उसके बाद ये आसन लिया हमने हिप का तीसरा। अब हमने ऊपर से लेके लंबाई लेनी है इसकी जितनी आपकी अपनी बनती है। मैं इसमें 18 ले रही हूँ मार्जिन के साथ, और इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ मैं वो थाई पे आएगी, वो है 26 इंच, तो उसका आधा मैंने ये 13 इंच ले लिया। अब इस 13 इंच को मैंने इससे मिलाया, और इसकी अब मैंने ये 2.5 इंच आगे बढ़ा के ये गुलाई कर दी। अब मैं इसकी आपको कटिंग बता देती हूँ। हमने मार्जिन के लिए ये कपड़ा छोड़ दिया आधा इंच का। ये देखिए इस तरीके से कटिंग करनी है हमने इसकी ऊपर की गरारे के लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें नेफा तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले निशान लगा देते हैं। ये देखिए 1.5 इंच पे हम इसका नेफा तैयार करेंगे। ये देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका नीचे का घेरा लेना है। अब हमारी जो इसकी जो लंबाई है वो 38 लंबाई है। अब देखिए हमने इसका, ये भी हमारी लाइनिंग कट रही है। अभी हमने साड़ी के कपड़े से भी इसी तरीके से इसको रख के काटेंगे। अब देखिए हमने ये साड़ी ले ली है, साड़ी की हमने ये 4 इस तरीके से 4 तय कर दी है हमने साड़ी की, एक दूसरे के ऊपर हमने इस तरीके से रख दिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमने जो गरारा काटा था ऊपर का घुटने तक का, उसको हमने इस तरीके से देखिए हमने जितनी हमारी गरारे की लंबाई है उस हिसाब से अब हम इसको साड़ी को देखेंगे कि हमारी जो गरारे की लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए गरारे की जो हमारी लंबाई है वो 40 इंच है। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने ये 40 इंच पे इस तरीके से हमने निशान लगाना है।
देखिए उस 40 इंच पे ऊपर की तरफ हमने ये अपना गरारा इस तरीके से 4 तह पे रख दिया। और हमने क्या करना है, तो अब हमने अपने गरारे की पूरी लंबाई मार्जिन के साथ देखनी है। 38 इंच इसकी लंबाई है, 2 इंच हमने इसका मार्जिन ले लिया, तो ये 40 इंच पे हमने इसको गरारे को ऊपर रख दिया। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से हमने निशान लगाना है जहां तक हमारी ये गरारा लाइनिंग कटी हुई है। ये देखिए इस तरीके से हमने ये लाइनिंग इसके ऊपर रख दिया। अब हमने क्या करना है, देखिए ये तो हमारा घेरे का हो गया, नीचे का जो बॉर्डर है वो हमने घेरे में ले लिया है 22 इंच का, और 18 इंच का हमने ये गरारा ले लिया ऊपर का। अब हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, अभी देखिए हमने इसको साड़ी के ऊपर बहुत अच्छे से 4 तह के ऊपर रख दिया है। ये जो नीचे का घेरा है ये हमारे दोनों पैर का है, इसलिए हमने इसके बीच में से कटिंग करनी है। ये लाइनिंग हो गया और ये हमारा गरारे के लिए साड़ी का कपड़ा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके बीच में से हमने ये बॉल पिन हटा के इस तरीके से एक एक लाइनिंग और एक एक साड़ी का कपड़ा हमने इसका सिलना है। और सिलना बता देते हैं। देखिए इस तरीके से एक एक लाइनिंग और एक एक ये जो साड़ी का हमने कपड़े की कटिंग की है उसको इस तरीके से हमने एक दूसरे के ऊपर रख के इसका कच्चा करना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल इक्वल करके हमने ये कच्चा कर देना है इसके साथ। इसी तरीके से हमने इसका भी कच्चा कर देना है लाइनिंग लगा के। सबसे पहले इसका कच्चा ही करना है हमें।
देखिए इस तरीके से हमने ये लाइनिंग और ये कपड़ा इस तरीके से हमने इसको सिल देना है, सारे को दोनों को एक कर देना है। देखिए इस तरीके से हमने कच्चा कर देना है, लाइनिंग के साथ लाइनिंग को कच्चा करना है और ऊपर गरारे को साड़ी के साथ कच्चा करना है। दोनों को कच्चा करके फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने इस तरीके से लाइनिंग और ये दोनों जोड़ दिए आपसी में। अब हमने क्या करना है ये देखिए, अब हमने इनकी ये जो हमारा घेरा है इसके ऊपर हमने ये जो गरारा बनाया है हमने वो इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से देखिए हमने प्लेट डालते हुए इसको बराबर करना है। जैसे फ्रॉकों में प्लेट डालते हैं इस तरीके से 1-1 इंच की आप प्लेट डाल दें इस तरीके से और इस कोने को बराबर कर दें और ऐसे ही यहाँ पे आप इस तरीके से प्लेट डालते हुए 1-1 इंच की दूरी पे और इस तरीके से एक सिलाई दे दें। एक सिलाई देने के बाद में हमने क्या करना है, देखिए इस तरीके से हमने इसको ये जोड़ दिया है हमने। उसके बाद आप कोई भी लेस वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट को और उस वाले पार्ट को हमने यहां से सिलना है और इधर से सिलना है। देखिए इस तरीके से हमने ये घेरे के साथ गरारे को जोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, अब देखिए हमने आसन जोड़ना है। आसन हमने कैसे जोड़ना है, एक दूसरे के साथ इस तरीके से सिलना है हमने, इस तरीके से पूरा ही सिलेंगे नीचे घेरे तक। देखिए इस तरीके से हमने दोनों पैरों को इस तरीके से सिलना है। ऐसे ही हमने इस साइड में भी सिलना है। अगर आपको इलास्टिक डालनी है तो आपने क्या करना है, इसको पूरा ही बंद कर देना है। अगर इलास्टिक नहीं डालनी है आपने तो ऊपर से 1.5 इंच पे आपने सिलाई छोड़ के और पूरा ही इस तरीके से आपने इसको सिलना है नीचे तक, घेरे तक पूरा ही इसको एक एक पैर को पकड़ के इस तरीके से हमने सिलना है। उसके बाद हमने इसका नेफा तैयार करना है। यहाँ पे हमें पक्का करना है 1.5 इंच छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे हम नेफा तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने नेफा जोड़ दिया। पीछे से हमने बिल्कुल पूरा ऊपर तक ले लिया और आगे से हमने थोड़ा सा ये छोड़ दिया है 1.5 इंच का। इसमें इस तरीके से सिलाई करके, देखिए इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। यहाँ से इस तरीके से सिलाई करके बाहर निकल जाएंगे और इसका इस तरीके से हम नेफा तैयार कर देंगे, जैसे सलवारों में करते हैं, सभी में प्लाजो वगैरह में इस तरीके से इसका नेफा तैयार कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए ये वाला आसन और ये वाला आसन,
इस तरीके से हमने क्या करना है, एक और पिन लगा दें ताकि जो आसन की जो सिलाई है वो एक दूसरे के साथ आए। इस तरीके से उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से हमने यहाँ से घेरे से सिलते हुए, ये देखिए घेरे से सिलाई देंगे, इस तरीके से सिलते हुए इस आसन तक आएंगे और इस आसन से दूसरे पैर की तरफ इस तरीके से इसको सिल देंगे। ये मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए हमारा गरारा सिलकर तैयार है। इसी तरीके से आप घर में गरारा कटिंग करके सिल सकते हैं। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।